अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वंस अगेन वेलकम फ्रॉम पिंडी। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं कल रात को आ गई थी पिंडी पहुंच गई थी क्वेटा से। और आप लोगों ने मेरे क्वेटा सीरीज़ को बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। यू कैन से ये मेरी ज़िंदगी की काफ़ी सालों बाद एक बहुत ही प्यारी ईद थी जो मैंने अपनी फैमिली के साथ गुजारी, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने हर चीज़ एंजॉय की, मैंने हर एक के घर में जाके एंजॉय किया। सो अब बैक टू पवेलियन, बैक टू रूटीन, क्योंकि अब जो है ना वही सारी जिम्मेदारियां, वही सारे घर के काम और वही सारी जो रूटीन्स होती हैं जो कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ की होती हैं, वो मेरी स्टार्ट थी। लेकिन आज का डे मेरा बड़ा हेक्टिक होने वाला है, आपने एंड तक वीडियो देखनी है। क्योंकि जब भी मैं सफ़र से वापस आती हूँ या कोई भी सफ़र से वापस आता है, तो घर जो है ना ऐसा फ़ील होता है जैसे पूरा उल्टा हुआ है। और हत्ता कि आप लोगों ने देखा था, मैं एक-एक जगह साफ-सुथरी करके गई थी, बट उसके बावजूद मुझे ये नहीं समझ आती मिट्टी कहाँ से आती है, घर कहाँ से इतना गंदा हो जाता है। तो ख़ैर आज मुझे था कि मुझे जो है अपने घर को जो है साफ़ करना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है और ग्रॉसरी भी करनी है। और इन सारे कामों के लिए जो कि आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है, मुझे ज़रूरत थी एनर्जी की एंड फॉर दैट एनर्जी मुझे था कि पहले मैं नाश्ता कर लूँ। और थोड़ा-सा ये था कि बच्चों के ऑफ चल रहा था और मैं भी थोड़ा-सा लेट उठ गई थी, तो मुझे था कि चलो पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं अपने सारे के सारे काम करूँगी जो कि मुझे फ़ील हो रहा है कि ज़रूरी है करना। आप मुझे बताएँ कि जब आप लोग भी कहीं से वापस आते हैं तो आपको फ़ील होता है कि जैसे घर मैंने कभी साफ़ ही ना किया हो, हत्ता कि इतना सफाई करने के बाद मैं गई थी। इतना मेरा दिल ख़राब था, मेरे जितने भी प्लांट्स थे उसमें से काफ़ी के पत्ते जो है ना वो येलो हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर शदीद किस्म की गर्मी स्टार्ट हो गई है और गर्मी की वज़ह से मेरे घर में धूप आती है, जिसकी वज़ह से मेरे पौधों के पत्ते बहुत ही ख़राब हो गए। सॉरी, पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये शायद आस-पास किसी की शादी है तो बड़े उन्होंने फायर वर्क्स कर रहे हैं, तो इतना मैं वेट नहीं कर सकती थी, मुझे था मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। ख़ैर एनीवेज़, पौधों के पत्ते वगैरह मैंने सारे हटाए और फिर मैंने अपने पौधों को पानी दिया एंड अब ये टाइम था, मैंने अपने बेटे को कहा लेट्स गो फॉर ग्रोसरीज, क्योंकि आपको याद होगा मैंने लास्ट ग्रोसरी की थी रमज़ान में और वो भी रमज़ान के स्टार्टिंग में। और उसके बाद ऑन एंड ऑफ जब भी मैं और मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जाते थे, तो मैं जो चीज़ ख़त्म होती थी, वो मैं ले आती थी। लेकिन अभी बीच में मैं 2 हफ़्ते भी नहीं थी घर में, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो मुझे लग रहा था कि अब ख़त्म हो गई हैं, मुझे ग्रोसरी कर लेनी चाहिए, ताकि जो आप मैं बाद में कुकिंग वग़ैरह करूँगी, क्योंकि अभी बच्चे मेरे हस्बैंड हैं नहीं इधर और बच्चे और मैं हैं, तो मुझे था कि इट्स बेटर कि मैं ग्रोसरी कर लूँ। मोस्टली जब मुझे थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी होती है ना, तो मैं अल फतेह से वो ग्रोसरी करती हूँ। लेकिन अल्फ़तेह थोड़ा-सा एक्सपेंसिव लगता है मुझे कारफोर के मुकाबले में, जो कि गीगा मॉल में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इट्स बेटर कि गीगा मॉल ही चली जाओ, कारफोर ही चली जाओ। सो आई वाज़ लाइक इट्स बेटर कि मैं कारफोर जाके एक ही दफ़ा में ज़्यादा ग्रोसरी कर लूँ, ना कि बाद में फिर मुझे जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और फिर मैं वेट करूँ मेरे हस्बैंड का, तो बेहतर है कि मैं जाके ग्रोसरी कर आऊँ। काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी एंड मेरा गीगा मॉल का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा ग्रोसरी वहीं से करती हूँ और मुझे जगहों का भी पता है कि कौन-सी, क्योंकि जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं ना, तो आपको होता है कि आपको प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी जगहों पे जाऊँ, जहाँ पर मेरा फिंगर टिप्स पे हो कि ये चीज़ मुझे इधर मिलेगी, ये चीज़ मुझे इधर मिलेगी।
ख़ैर एनीवेज़ सारी ग्रॉसरी मैंने कर ली और ग्रॉसरी कर लेने के बाद मैं घर आई। बेटी को मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे 1 कप चाय बना के दो और ये ग्रॉसरी सारी निकालो। मेरी आदत है कि मैं ग्रॉसरी एक दफ़ा सारी रख देती हूँ। काफ़ी ग्रॉसरीज़ तो जो फ्रीज़र का सामान था वो मैंने रख दी थी। बाकी चीज़ों को मैं हाथ के हाथ जो है ना मैं क्योंकि 2 ढाई घंटे में वापस आ गई थी। सुबह ही गई थी और वापस आ गई थी तो मुझे था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। क्योंकि आज मुझे अपनी ये सारे काम आज ही के आज करने थे। तो ये वाले चावल मैं लेकर आई हूँ, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है, ये जो है ये कारफोर की अपनी ही ब्रांड है, ओके नाम से होती है और उसकी प्राइस थोड़ी-सी कंपैरेटिवली और ब्रांड से थोड़ी-सी कम होती है। तो मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अगर इसका मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था ना, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चावल वगैरह रख लेने के बाद मुझे था कि मेरे इतने बहुत सारे कपड़े जो कि मैं लेकर गई थी और आप लोगों को पता है वहाँ जब मैं गई थी तो हीटर्स ऑन थे और पिंडी में तो ख़ैर आजकल बहुत शदीद किस्म की गर्मी आई हुई है, नो डाउट अबाउट इट कि कितनी गर्मी है। लेकिन वहाँ जब मैं जा रही थी तो मैं गर्मियों के कपड़े भी लेकर गई थी, सर्दियों के भी लेकर गई थी, हुडीज़ भी लेकर गई थी, हाफ स्लीव्स भी लेकर गई थी, तलाल के लिए। अपने लिए भी इसी तरह मैं विंटर के कपड़े भी लेकर गई थी, समर के भी लेकर गई थी। तो इतने बहुत सारे कपड़े थे इसलिए इतने बहुत सारे क्योंकि गर्मियों के कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा जगह नहीं खेलते घेरते। वो थोड़ी-सी जगह घेरते हैं, लेकिन सर्दियों की हुडीज़ और ये वो बहुत जगह घेरते हैं। तो वो मैं छोड़ के भी नहीं आ सकती थी। ख़ैर पहने हैं बच्चों ने, वहाँ पर सर्दी थी, तो मुझे था कि इन सारे के सारे कपड़ों को मैं जगहों पे कर दूँ। तो पहले तो मैंने सारी सूटकेस को खाली किया। कुछ कपड़े जो मुझे फ़ील हो रहे थे वॉश करने वाले, उनको मैंने अलग कर दिया। जो हैंगर में करने वाले कपड़े थे, उनको मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये सारे कपड़े मैंने धोबी को भेजने हैं। और उसके बाद जो है वो कपड़े जो कि मैंने मुझे लग रहा था कि सर्दियों के हैं, तो उनको मैंने अलग कर दिया ताकि वो सारे सिमटना शुरू हो जाए क्योंकि अभी तक आई फ़ील आई एम वेरी लेट फॉर एवरीथिंग क्योंकि मैं अभी आई हूँ और यहाँ पर शदीद किस्म की गर्मी जो है वो हो रही है। तो कपड़े-शपड़े मैंने सारे जो है वो साइड पे कर दिए, सारे कपड़ों को अलग-अलग कर दिया और जो मेरे सूटकेसेस थे, जो कि मेरे हस्बैंड ने 3 का सेट लिया था। तो उन तीनों सूटकेसेस को जो है वो मैंने खाली कर दिया। खाली कर लेने के बाद ये 2 सूटकेस मैंने खाली कर दिए थे और एक बड़ा सूटकेस मेरी बेटी लेकर आई थी। तो इन सारे सूटकेसेस को मैंने खाली करके तो मुझे था कि मैं अब इसके लिए एक कवर मँगवाऊँगी जो कि मैंने देखा हुआ है ऑनलाइन तो इसको कवर करके बंदा रख लेता है। नए सूटकेसेस हैं, पड़े-पड़े मिट्टी आ जाती है तो बेहतर है कि मैं इसको कवर कर दूँ। ख़ैर उनको मैंने साइड पे किया। जो कपड़े धोबी को भेजने वाले थे, उनकी मैंने प्रॉपर्ली इकट्ठी बना दी और हैंगर वाले मैंने अलग कर दिए। हैंगर वाले मोस्टली वो कपड़े हैं, जो कि गर्मियों में हैं और मैंने अपनी कबर्ड में इनको हैंग करना है। कुछ आपको यहाँ साइड पे कपड़ा नज़र आ रहा होगा, ये अनस्टिच्ड कपड़ा है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगी, जो मैं क्वेटा से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई हूँ। वो भी मैंने अलग कर दिया सीरियसली, ये एक बहुत बड़ा खिलारा था। अभी तो खिलारे आने हैं, अभी तो गर्मियों के कपड़ों को मैंने निकालना है और सर्दियों के कपड़ों को बंद करना है। वो एक अलग जो है ना मुझे मतलब फ़ील हो रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि यहाँ पर गर्मी आ गई और मुझे सारी चीज़ों को टाइमली अभी करना है। ख़ैर ये घट्टी वग़ैरह जो है वो सारी मैंने रेडी कर दी थी। हाँ जी, अब बारी थी मेरी उस ग्रॉसरी की। मैं मोस्टली ग्रॉसरी जब लेकर आती हूँ, तो मैं इसको जो है ना एक इस बॉक्स में रखती हूँ। काफ़ी चीज़ें इस बॉक्स में आ जाती हैं मेरी, जैसे कुछ दालें, कुछ जैसे किचन में कुछ सामान जो है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो फिर मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो इसको भी ज़रा मैंने एक दफ़ा निकाला, इसको अच्छे से मैंने अंदर साफ़ किया और उसके बाद मैंने इसके अंदर चीज़ें भरना शुरू की। ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी बनानी नहीं थी और मुझे था कि मैं इनको अलग-अलग करके रख देती हूँ। तो ये बॉक्स बड़ा अच्छा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और भी ले लूँगी, तो मेरे पास 2 बॉक्सेस हो जाएँगे और आगे जो है ना, अभी पिछले साल मेरे साथ थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हुए थे कि मैंने जब मैं ग्रॉसरी कर रही थी ना, तो मैं थोड़ी-सी ज़्यादा ले ली थी। तो वो जब कुछ चीज़ें आप यूज़ ना करो ना और वो बाहर पड़ी रहें, तो उनमें कीड़ा पड़ जाता है। तो इस दफ़ा मुझे था कि मैंने अब जब ग्रॉसरी करनी है अप्रैल के बाद, तो मैंने हाथ के हाथ करनी है। जो चीज़ ख़त्म होगी, वो ही मैं लेकर आऊँगी। मैं एक्स्ट्रा जाके बड़ी ग्रॉसरी नहीं करने वाली। वो इसलिए क्योंकि अभी आगे से तो आपको पता है ना जून-जुलाई में बच्चों की गर्मियाँ हो जाएँगी, फिर मॉनसून आ जाएगा और उसमें क्या होता है कि आपका जो पेंट्री है ना, पेंट्री का सामान है, ये ग्रॉसरी जितनी होती है ना, वो ग्रॉसरी जो है उसमें कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं अगर आप उसको फ्रिज में ना रखो। तो मुझे था कि बस मैं ताज़ा-ताज़ा थोड़ा-थोड़ा करके ही ले लाऊँगी। पहले मैं इस सब को ख़त्म करूँगी, यूटिलाइज़ करूँगी, उसके बाद ताज़ी-ताज़ी जब चीज़ आती है ना, तो आपके पैसे नहीं ज़ाया होते और आपका जो ग्रॉसरी है ना, वो ख़राब नहीं होती।
तो वो तो मेरा अब इस दफ़ा का प्लान है, इसलिए आप लोगों से शेयर किया। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि बाद में बड़ी-बड़ी ग्रॉसरी लाएँ, तो बेहतर है कि आप वीकली ग्रॉसरी जाके करें, जो चीज़ ज़रूरत है उसको लेकर आएँ। अभी मैंने ये फ्रिज से निकाला अपनी ये बास्केट, इसमें जो है सारी सॉसेस पड़ी हैं। मेरा जो बेटा है ना, वो स्प्रेड्स और ये सॉसेस बहुत शौक से खाता है, तो वो जब भी उसको भूख लगती है ना और उसकी पसंद की चीज़ नहीं बनी होती, तो वो ये खाता है। तो इस सबको मैंने एक बास्केट में डाल के रखा हुआ है और ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में इस तरह रखती हूँ कि उसको कुछ चाहिए होती है तो निकाल लें, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, उसने पूरे का पूरा इसको एक खिलारा मचाया हुआ होता है और फिर मुझे इसको हर हफ्ते जो है वो ठीक करना पड़ता है। चाय जब मैं शाम को बनाती हूँ ना, तो मैं उसके साथ कोई एक चीज़ ज़रूर खाती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मोस्टली मैं कुछ नहीं खाती। वो मेरा लास्ट मील होता है। तो चाय के साथ जो है ना, मेरी आदत है मेरे हस्बैंड की, मेरी बेटी की, क्योंकि हम 3 ही चाय पीते हैं और बेटे तो मेरे बिल्कुल चाय नहीं पीते। तो उसके साथ ना हमारी आदत है कि हम कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खाते हैं और मेरा जो मोस्ट फ़ेवरेट है ना, वो है मैरी बिस्किट। तो मैं मैरी बिस्किट के ये वाले जो है ना पैक लेकर आती हूँ, जो कि आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरी आदत है कि जब भी मैं लेकर आती हूँ तो उनको मैं कंटेनर में डाल के रख देती हूँ कि जिसने जितने भी लेने होते हैं, इस तरह पाउच में मुझे अच्छे नहीं लगते और डब्बा भी पड़ा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे किचन में मुझे होता है कि जगह जितनी आप सेव कर सकते हो तो कर लो। तो जितने भी पैकेट्स, ये अच्छा खासा बड़ा जार है मेरा, ये शीशे का जार है और इसके अंदर चीज़ बड़े आराम से जो है ना एयर टाइट रहती है क्योंकि आपको पता है यहाँ पिंडी में अभी बारिशें शुरू हो जाएँगी आगे कुछ अरसे में, और ना भी हो तो यहाँ पर हवा में नमी ज़रूर होती है, तो आपके बिस्किट जो है ना वो सॉगी हो जाते हैं। हत्ता कि क्वेटा में कभी भी बिस्किट सॉगी नहीं होते क्योंकि ड्राई वेदर है, बट यहाँ पर ये मसला होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं मोस्टली जितनी भी इस तरह की बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स और जो कुछ भी होता है, मैं उनको जार में डाल के रखती हूँ। तो जितने मेरे इस जार में आ गए, बाकी 4-5 पैकेट्स बच गए थे, मुझे था कि मैं बाद में इसको खाली कर लूँगी और इस तरह से मैंने सारे जो बिस्किट्स थे उनको जगहों पे रख दिए। और फिर जितनी ग्रोसरी मैं आज सँभाल सकती थी, 90% आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी ग्रोसरी सँभाल ली। मेरी कोशिश होती है कि जितने थैले होते हैं, उनको मैं जल्दी-जल्दी से डब्बों में खाली कर दूँ। तो आप अभी रमज़ान में इतना ज़्यादा पकोड़ों के अंदर मैंने जो है ना यूज़ कर लिया था ये कसूरी मेथी, तो ये मेरा पैकेट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मुझे था कि चलो मैं इसमें नया पैकेट डाल के तो उसको सँभाल के रख लेती हूँ। साथ-साथ ये होता है कि मैं अपने जो बेकिंग, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ये क्रोसांट्स बहुत अच्छे लगते हैं फॉर ब्रेकफ़ास्ट, तो मैं 1 आध पैकेट ज़रूर लेकर आती हूँ जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ। तो इसे भी जो है मेरा ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का जार है, इसके लिए भी मुझे मतलब यू कैन से कि ये इसके अंदर बड़े आराम से रखा जाता है। आप देख सकते हैं केक और मफ़िन वाला है ये। तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये आपने कहाँ से लिया है? तो आई लिटरली डोंट रिमेंबर, ये बहुत पहले मैंने कराची में, मुझे याद है मैंने लिया था, लेकिन किस शॉप से लिया है वो शॉप मुझे नहीं याद। और इसके अंदर ये ना कोई भी चीज़ आप रखो ना, तो एक तो गर्मियाँ हैं, अभी आपको पता है चूंटियाँ वगैरह भी होती हैं बहुत, तो वो भी इसमें नहीं जा सकती और दूसरा ये कि इसके अंदर चीज़ लगती बहुत प्यारी है। तो आप टेबल में इसको सजा के रखो तो ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। मैं जो हूँ जितने भी मेरे पास जैसे बॉटल्स होती हैं ना, जैसे हम चिल्ली गार्लिक सॉस और ये जितने भी होते हैं, मैं उनको मोस्टली कोशिश करती हूँ, जैसे ये चिल्ली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है, तो मेरे पास जो है ना ये बॉटल्स जो हैं IKEA से मैंने ली थी। ये इतनी अच्छी बॉटल्स हैं, इसके अंदर आप सॉसेस को डाल के रखें और जब आपने खाना बनाना होता है ना, तो इतनी क्वांटिटी आराम से, बाकी को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये बहुत अरसे तक फ्रेश रहता है। तो इस तरह की अगर आपको बॉटल्स मिल जाती हैं, तो इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें अपने घर की जब भी आप किचन की शॉपिंग करते हैं। जिस दिन मैं जा रही थी उससे 1 दिन पहले जो है ये मेरा एक PR पैकेज आया था। रूमीज़ एक पेज है इंस्टाग्राम का, उनकी तरफ से। तो ये तो मैं लेकर नहीं गई, ना मैंने इसको फिर खोला था। मुझे था कि चलो मैं ग्रोसरी ले आई हूँ, इतना खूबसूरत ये टिश्यू पेपर के लिए जो है ना यू कैन से कि बॉक्स है या कवर है टिश्यू पेपर का, और इतनी प्यारी इस पे रिबन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और मोती भी लगे हुए हैं। तो मुझे था कि ये उन्होंने मुझे जो है ना एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भेजा था अलोंग विद बटन्स, तो मुझे था बटन्स भी मैं यूज़ कर लूँगी, लेकिन इस टिश्यू पेपर बॉक्स को मुझे था कि आज मैं इसको यूटिलाइज़ कर लूँ। एक तो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी है और दूसरा ये है कि ये ना एथनिक लुक देता है। तो मेरे घर का जो थीम है ना, मरून मरून सा बहुत ज़्यादा शेड आता है, तो उसके साथ ना ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो ख़ैर मैंने इसको भी निकाल के इसके अंदर टिश्यू डाल के तो मैंने इसको डाइनिंग में रख लिया था कि जब कभी किसी को चाहिए होता है टिश्यू तो इसमें से आराम से ले सकते हैं।
सारी ग्रोसरी मोस्टली मैंने जब सँभाल ली, तो अब थोड़ी बहुत मैं सब्जियाँ लेकर आई थी क्योंकि जब मैं जा रही थी मैंने सारा जो फ्रेश सब्जियाँ थी वो मैंने डिस्पोज़ ऑफ कर दी थी। तो मुझे था कि कुछ ऐसी सब्जियाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, जैसे आलू ख़त्म थे वो मैं लेकर आई, प्याज़ ख़त्म थी वो मैं लेकर आई। हरी मिर्चें बहुत ज़रूरी हैं और मैं हरी मिर्चों को इस तरह से अपने फ्रिज में जो है ना प्रिज़र्व करती हूँ, मतलब उसको सँभाल के इस तरह रखती हूँ, मैं उसके डंठल हटा देती हूँ। जो ऊपर की हरी मिर्च की डंडी होती है ना, उसको छुरी नहीं लगानी है आपने, ठीक है ना? बस ऐसे ही तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। बस तोड़ के तो नीचे जो है वो टिश्यू पेपर लगाया और सारी की सारे जो डंठल है ना, वो मैंने हटा दिए। इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना, आपकी हरी मिर्चें बहुत अरसे तक चलेंगी। इस तरह से अगर आप इसको सँभाल के रखते हैं ना, तो फ्रिज के अंदर आप रखेंगे तो ये हरी मिर्चें बहुत अरसे तक खराब नहीं होंगी। तो ये सारी हरी मिर्चें मैंने इसकी डंडियाँ हटा दी और फिर मैंने इसके ऊपर जो है टिश्यू की एक या किचन रोल जो होता है हम यूज़ करते हैं किचन टॉवल उसकी एक लेयर लगा दी, नीचे भी एक लेयर लगाई, ऊपर भी लगाई ताकि जो मॉइस्चर ये रिलीज़ करता है ना, तो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और उससे क्या होगा कि आपकी सब्जियाँ जो है ना वो खराब नहीं होती। और बहुत अरसे तक जो है ना ये फ्रिज में चल सकती हैं। और इन डब्बों के लिए भी मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आई थी कि ये वाले डब्बे जो हैं ये मैंने कहाँ से लिए हैं जिनके सबके ढकने जो है ना वो ग्रीन कलर के हैं। तो ये वाले डब्बे जो है ना मैंने आइकिया से लिए थे, बहरेन से। पाकिस्तान में तो आइकिया नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली क्योंकि आइकिया की बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये पूरा पैक था, आई डोंट रिमेंबर कितने 18 या 20 दाने इसमें डब्बे थे और ये बहुत चलते हैं। सीरियसली ये 4-5 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह के एक और डब्बे में जो है वो मैं डाल रही हूँ पुदीना और पुदीना भी जो है ना मैंने बिल्कुल नहीं वॉश किया। मैं बिल्कुल पुदीना ये सब्जियाँ नहीं वॉश करती। मुझे होता है कि जिस दिन मुझे यूज़ करनी होती है मैं उस वक़्त हाथ के हाथ इनको वॉश कर लेती हूँ। तो पुदीना भी जो है ना मैंने ऐसे ही रखना है, मतलब किचन टॉवल जो होता है ना उसको बड़ा-सा रोल में से टुकड़ा काट के तो मैं इस डब्बे के अंदर डाल के तो उसके अंदर मैं पुदीना डाल दूँगी। ख़्याल रखें कि डब्बा बिल्कुल सूखा हुआ हो तभी आपका पुदीना जो है ना वो ज़्यादा अरसे तक प्रोलॉन्ग करेगा और ये जो टिश्यू या कह सकते हैं टिश्यू तो मत रखिए क्योंकि वो बहुत मतलब इतना ड्यूरेबल नहीं होता। किचन टॉवल जो होता है ना वो टिश्यू की तरह का होता है लेकिन इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसको एब्ज़ॉर्ब करने की। तो उसके अंदर डाल के मैंने रख दिया। बस थोड़ी बहुत मैंने जो है वो चाइनीज़ के लिए सब्जियाँ ली थी। आप देख सकते हैं मुझे था कि आइंदा मैं आगे मैं चाइनीज़ बनाऊँगी तो उसके लिए मैं लेकर आई थी। बस ये सारी की सारी सब्जियों को मैंने सारे ग्रोसरी को सँभाला, मैं इतना थक गई थी एंड थैंक्स गॉड मैं कुछ जो है ना वो खाना ले आई थी वहीं से कारफोर से ही जिसमें मैं लेकर आई थी अचारी गोश्त एंड साथ में मिक्स सब्ज़ी और बस फिर हमने वो ही खाया था और आज बस मैं सिर्फ़ अपने घर की सफाइयों पे और सारे घर को ऑर्गनाइज़ करने पे ही लगी हुई थी और इसमें मेरा बहुत टाइम लग गया था। हाँ, ये होता है कि आप जब एन्जॉय करके आते हो तो आपको फिर ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती है। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।